दोस्तों देखिए, जैसे पता है आपको यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट या स्टेनोग्राफर्स के लिए जो कंप्यूटर पूछा जाता है उसी का टॉपिक चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस में हम यूज करते हैं, क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए हैं। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो पढ़ने वाले हैं हम यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए क्या आपके यूजर के लिए इंटरफेस होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा इसी में। तो पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देख ली। यहाँ पर देखिए बात करें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या क्या इंटरफेस होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले, ठीक है। तो पहले बात करेंगे अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर बात करेंगे अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे पहले आज के टॉपिक में। देखिए यहाँ से अगर बात करें तो अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके होते हैं, देखिए आपको मैंने पीछे भी कराया था, ये आपका लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। किस पर आधारित? आपका लिनक्स पर। तो लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये, ठीक है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो लिनक्स पर आधारित है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए उबंटू जो आपका बनाया गया था, अगर इसकी बात करूं तो ये आपका जो बनाया गया था पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया था, ठीक है। ये किसके लिए बनाया गया था? अगर बनाया गया था तो इसकी बात करूं, बनाया गया था तो किस किस के लिए बनाया गया था? अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपका पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पीसी, आपका स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन, पीसी, स्मार्टफोन और आपका नेटवर्क सर्वर के लिए, ठीक है, नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो सर्वर के लिए बनाया गया था आपका अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसे किसने विकसित किया अगर उसकी बात करें तो इसे जो विकसित किया था, अगर उसकी बात यहाँ पे आती है विकसित की, तो इसे यूके की कंपनी थी, ठीक है। कंपनी थी यूके की, कौन सी थी? कंपनी कौंसल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। कंपनी कौंसल लिमिटेड, कहाँ की कंपनी है आपकी? ये यूको की कंपनी है, ठीक है। तो इसके द्वारा ये विकसित किया गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका पूछ लेता है, ठीक है। और ये सबसे पहले देखिए बाजार में कब आया, अगर इसकी बात की जाए बाजार में, तो ये बाजार में कब आया? तो बाजार में जो आया आपका, ये बाजार में 2 अक्टूबर 2004 में, ठीक है। अक्टूबर आपका 2004 में आया, ठीक है। बाजार में कब आया? अक्टूबर 2004 में, ठीक है। तो अक्टूबर सबसे पहले जो आया था, सबसे पहले, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, सबसे पहले 2004 में आया था अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इसकी बात करूँ तो आपका ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये, इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका ओपन सोर्स यानी कोई भी इसे आपको डाउनलोड कर सकता है, और ये डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। ये आपका डेस्कटॉप या आपका सर्वर, डेस्कटॉप और आपका सर्वर, डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए क्या है आपका? ये उपयोगी है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना है, ये भी आपका पूछ लेता है। और प्रत्येक वर्ष में, देखिए प्रत्येक वर्ष में 2 बार अपना नया वर्जन निकालता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार अपना नया वर्जन निकालता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार अपना क्या निकालता है? ये नया वर्जन निकालता है, ठीक है। अपना नया वर्जन निकालता है, ठीक है, वर्जन निकालता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। देखिए उबंटू सॉफ्टवेयर की अगर यहाँ पे बात करूँ
तो ये विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। तो इसके कुछ वो हैं आपके जो विकास किए गए हैं, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है आपका उबंटू के लिए देखिए, तो इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI लिनक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन सेट करता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है एक वो होता है आपका जीनोम, ठीक है। तो जीनोम जो होता है जीनोम, तो जीनोम जो है ये आपका उबंटू के लिए GNU यानी कि जो GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट यानी कि GUI और आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसमें सेट करता है, ठीक है। तो GUI आपका क्या करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और लिनक्स के लिए सेटअप डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसमें सेट करता है, ठीक है। तो जीनोम लिनक्स को नॉन प्रोग्राम के लिए उपयोग करना आसान होता है। यह विंडोज और इंटरफेस के समान है, ठीक है। ये जो है आपका जीनोम की अगर बात करूं तो आपका लिनक्स पे आपका प्रोग्राम को सेट करने के लिए, ठीक है, सेट करता है, और ये आपका विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस के समान होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा लिखने की जीनोम में ऑब्जेक्टिव में आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट ना करें। देखिए कुछ इसकी विशेषताएं की अगर यहाँ पे बात की जाए, इसकी विशेषताएं क्या हैं उबंटू की, तो विशेषताओं को यहाँ पर नोट कर लें। देखिए इसकी विशेषता क्या है, तो उबंटू की देखिए यह है विंडो के समान है, ठीक है। डेस्कटॉप क्या है आपका, सभी उबंटू का डेस्कटॉप विंडोज सभी सामान्य सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। उबंटू की अगर यहाँ पे बात करूँ उबंटू की, तो उबंटू की अगर यहाँ पे बात करें उबंटू का डेस्कटॉप विंडोज की अगर बात करें, डेस्कटॉप विंडोज, तो डेस्कटॉप विंडोज की अगर यहाँ पे बात करें डेस्कटॉप विंडोज की, तो सभी सामान्य जो ब्राउज़र होते हैं, सभी सामान्य सॉफ्टवेयर जैसे आपका मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, VLC सभी को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सभी सामान्य सॉफ्टवेयर को ये सभी सामान्य सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है। तो सभी को ये सपोर्ट करता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका क्या हो गया, मोजिला हो गया, मोजिला हो गया, या आपका गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, या आपका VLC हो गया, तो सभी को ये सपोर्ट करता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी को सपोर्ट करता है। और इसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये कार्यालय में काम करने के लिए लिब्रा ऑफिस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो लिब्रा ऑफिस को सपोर्ट करता है ये कार्यालय में काम करने के लिए, ठीक है, कार्यालय में कार्य करने के लिए लिब्रा ऑफिस को सपोर्ट करता है, ठीक है। किसे करता है, आपका लिब्रा ऑफिस को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, लिब्रे ऑफिस को ये आपका सपोर्ट करता है। लिब्रे ऑफिस का चैप्टर है वो आपको मैं आगे कराऊंगा, तो उसमें आपको सारा समझा दूंगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस को ये सपोर्ट करता है। जैसे देखिए लिब्रा ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट की लिब्रा ऑफिस आपका माइक्रोसॉफ्ट के ही समान है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के ही समान है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ही तो ऑफिस के समान है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के समान है आपका लिब्रा ऑफिस। इसमें देखिए वर्ड एक्सेल सभी के लिए एक्सेस प्रदान करता है। ये क्या करता है आपका, चाहे आपका वर्ड हो या एक्सेल हो, तो सभी के लिए क्या है आपका एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है। चाहे आपका वर्ड हो या एक्सेल हो, सभी के लिए आपका एक प्रयोग में एक्सेस प्रदान करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, एक्सेस प्रदान करता है सभी के लिए, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए उबंटू देखिए उबंटू की अगर बात करूँ तो थंडरबर्ड यानी कि इनबिल्ट के थंडरबर्ड इनबिल्ट ईमेल सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता को ईमेल, जीमेल, हॉटमेल के लिए एक्सेस प्रदान, यानी कि इसमें सारे काम हम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें सभी कार्य हम इसमें कर सकते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना, सभी को ये सपोर्ट करता है, सभी सॉफ्टवेयर को, ठीक है। बस इसमें इतना ही बताने की ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं इसमें उबंटू डेस्कटॉप की। देखिए यहाँ पे उबंटू डेस्कटॉप की अगर बात करूँ तो इसमें जो होते हैं डेस्कटॉप में शॉर्टकट वगैरह मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ
थोड़े शॉर्टकट इसमें आप लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टकट लिख लें थोड़े से उबंटू डेस्कटॉप के बारे में, ठीक है। उबंटू डेस्कटॉप के थोड़े से सॉफ्टवेयर शॉर्टकट यहाँ पे लिख लें, ठीक है। उबंटू डेस्कटॉप की अगर यहाँ पे बात करूँ, डेस्कटॉप, ठीक है। तो डेस्कटॉप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख लें। देखिए कंप्यूटर को ऑन जब करते हैं तो उसको में एक बैकग्राउंड, उसकी जो स्क्रीन होती है उसको बैकग्राउंड कहा जाता है, और बैकग्राउंड के डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड को हम काय के नाम से जानते हैं, जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन को बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्क्रीन को बैकग्राउंड के नाम से हम जानते हैं। स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन को बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं, तो बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो बैकग्राउंड होता है, अगर उसकी बात करूं, बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और सभी प्रोग्रामों, देखिए सभी प्रोग्रामों पहुँचने के लिए हमें निर्देशों को बैकग्राउंड ही कहते हैं, ठीक है। सभी निर्देश जो भी देंगे हम बैकग्राउंड पे ही तो देंगे, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पे स्क्रीन पर जो हमारा कर्सर, यानी कि जो माउस रहता है, जो ब्लिंक करने वाला सिंबल को हम जो कर्सर रहता है उसके ही द्वारा तो हम सारी चीज़ें यानी कि ओपन करते हैं। जहाँ पर कर्सर जाएगा वहीं पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारा वो जो भी होगा प्रोग्राम वो हमारा खुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसके आइकन और शॉर्टकट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके कुछ आइकन और शॉर्टकट होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। आइकॉन्स एंड आपके शॉर्टकट जो इसमें होते हैं वो भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। शॉर्टकट्स, तो आइकन और जो शॉर्टकट होते हैं वो यहाँ पर उसको कुछ को नोट कर लें। देखिए इसमें क्या होता है, ग्राफिक इमेज होता है जो प्रोग्राम को आपका क्रियान्वयन करता है। जो हमें माउस द्वारा किसी आइकन पर हम क्लिक करते हैं तो संबंधित प्रोग्राम क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आपको आगे लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सर्च योर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें एक आइकन होता है आपका सर्च योर कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट करते चलें, सर्च योर कंप्यूटर, सर्च योर कंप्यूटर। तो सर्च योर कंप्यूटर में क्या होता है कि इसमें क्या कहा है, इसे डैश भी कहा जाता है, ठीक है। इसे डैश भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, डैश भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम डैश भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, इसे हम डैश भी कहते हैं। और ये आइकन में जो होता है, सर्च बॉक्स द्वारा सिस्टम में इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च किया जा सकता है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो हमें इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को सर्च किया जा सकता है, ठीक है। इसमें इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को सर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को सर्च किया जा सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर को सर्च किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है। तो इसका काम इतना ही है, बस इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बताने की। तो इसमें कोई भी जैसे क्या क्या हो, जैसे कोई फाइल है, कोई भी फाइल हो सकती है, फोल्डर हो सकता है, ठीक है। फाइल फोल्डर कुछ भी हो, चाहे हमारा मेल हो, ठीक है, मेल हो या आपका वीडियो हो, कुछ भी हम इसमें खोल सकते हैं, ठीक है। वीडियो हो, टेक्स्ट एडिटर या डेस्कटॉप संगीत की कोई भी फाइल हम इसमें खोज सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, बस इसमें इतना ही लिखवाना है। उसके बाद आगे बात करेंगे फाइल्स क्या होती है। देखिए यहाँ पे बात करेंगे फाइल्स, एक इसमें आइकन होता है आपका फाइल्स। तो फाइल्स की अगर बात करूँ, फाइल्स क्या होती है, देखिए फाइल्स आपका डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट, इसमें हम कुछ भी फाइल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी जो हमारी फाइल सेव हैं, कोई भी सेव फाइल को हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी सेव फाइल को हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फाइल को हम इसमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही लिखना, फाइल्स में कोई भी फाइल को हम सेव फाइल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसमें आता है आपका फायरफॉक्स, ठीक है, फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स की अगर बात करूं तो फायरफॉक्स के देखिए इसमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान होती है, ठीक है, इसमें हम इंटरनेट की सुविधा क्या होती है, हमें प्रदान होती है, ठीक है। तो इंटरनेट की सुविधा हमें इसमें प्रदान होती है, ठीक है। तो सुविधा प्रदान होती है जिसमें हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी हम कुछ भी इसमें इंटरनेट से सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, सुविधा प्रदान होती है और इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इसको इंटरनेट से क्या कर सकते हैं हम, इंटरनेट से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो बस इसको इतना ही नोट करना, कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस राइटर। तो उसको यहाँ पर नोट करना, लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस राइटर। तो लिब्रा ऑफिस राइटर क्या होता है, देखिए इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। देखिए ये जो होता है आपका डॉक्यूमेंट को बनाने, ठीक है, डॉक्यूमेंट है कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने और चेंज करने और उनमें चेंज करने, ठीक है, और बदलाव करने और उनमें कुछ भी बदलाव करने की अनुमति देता है, ठीक है, बदलाव करने की अनुमति देता है, ठीक है। कौन देता है, लिब्रा ऑफिस राइटर। तो बस इसमें इतना ही नोट करना, ठीक है, लिखवाने को तो बहुत कुछ है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप इसमें नोट करने चलना, ठीक है। चलिए, तो इसमें अनेक प्रकार के टूल होते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी इसमें जो पूछता है मोन पॉइंट में आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका लिब्रा ऑफिस कैल्क, ठीक है, जितने पॉइंट कराऊंगा उसको नोट करते चलना। लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस लिब्रा ऑफिस कैल्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति है, ठीक है, इसमें स्प्रेडशीट, इसमें क्या होता है आपका स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बनते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाने की अनुमति है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाने, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति होती है, ठीक है, अनुमति होती है। और क्या होता है, देखिए इसमें कोई भी कैलकुलेशन, एक कैल्क की अगर बात करें लिब्रा ऑफिस कैल्क की, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस कैल्क जो है आपका, अगर इसकी बात करूं कैल्क की, तो एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक, एक पावरफुल स्प्रेडशीट, ठीक है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है आपका ये पावरफुल स्प्रेडशीट, पावरफुल प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इसमें कोई भी हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा को व्यवस्थित करने, जो इसमें क्या करता है डाटा को व्यवस्थित करने, ठीक है, जो डाटा को व्यवस्थित करने, ठीक है, डाटा को क्या करता है व्यवस्थित करने और कैलकुलेशन करने, कैलकुलेशन भी क्या करता है ये आपकी उसमें ही करता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने की बहुत ज़्यादा इसमें क्षमता होती है, ठीक है, कैलकुलेशन करने निर्णय पहुंचाने के लिए ग्राफ डाटा प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा देता है, ठीक है। इसमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है, तो ग्राफ भी बना सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कैल्क का यही होता है, पावरफुल स्प्रेडशीट इसमें बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे नोट करना लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की बात करें, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, तो यहाँ पे बात करेंगे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की बात करूँ, देखिए ये जो होता है इसमें
प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाते हैं, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इसमें हम बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं। बस इसमें इतना ही नोट करना, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना है। इसमें स्लाइडों को तैयार, इसमें क्या किया जाता है, स्लाइडों को हम तैयार करते हैं। ठीक है, स्लाइडों को तैयार करते हैं। ठीक है, स्लाइडों को तैयार करते हैं, स्लाइडों को हम इसमें तैयार करते हैं। इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था बताने के लिए। इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना, अबंतु सॉफ्टवेयर। देखिए, अबंतु सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं, अबंतु सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अगर बात करूं अबंतु सॉफ्टवेयर की, अबंतु सॉफ्टवेयर, तो अबंतु सॉफ्टवेयर को मैं थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पर। देखिए, अबंतु सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, तो इसे इंस्टॉल करना, उबंटू में एक आइकन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, रिमूव करने के लिए एक यूटिलिटी है। ठीक है, ये क्या है, अबंतु सॉफ्टवेयर, अबंतु में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने। ठीक है, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, कोई भी सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, करना है या रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करना है तो इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक यूटिलिटी है, आपका उबंटू सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसमें आप नोट करना सिस्टम सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, तो सिस्टम सेटिंग क्या होती है यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो सिस्टम सेटिंग की अगर बात करूँ, ये आइकन जो होता है इसमें, तो इसका क्या कर देंगे, इसमें सेटिंग। ठीक है, तो इसमें सिस्टम से संबंधित सेटिंग, इसमें क्या होती हैं, सिस्टम से संबंधित सेटिंग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लेना, सिस्टम से संबंधित सेटिंग, तो सिस्टम से संबंधित इसमें हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो सिस्टम से संबंधित सेटिंग करते हैं, इसमें सिस्टम से सेटिंग करते हैं। जैसे आपका टाइम हो गया, ठीक है, टाइम हो गया, प्रिंटर हो गया, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टाइम, प्रिंटर आदि की इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं, डेट सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो आइकॉन हमें इसमें दिखता है। उसके बाद एक इसमें आपका आइकन है ट्रेस, ट्रेस को और यहाँ पर नोट कर लें, ट्रेस। तो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस की अगर बात करूँ तो ये आपका रिसाइकल बिन की तरह है। ठीक है, ये विंडो के अगर बात करूँ इसकी, तो ये आपका विंडो के रिसाइकल बिन की तरह है। ठीक है, विंडो की रिसाइकल बिन की तरह ही है। ठीक है, रिसाइकल बिन की ही तरह है। ठीक है, रिसाइकल बिन की तरह ही है। ठीक है, तो आपका ट्रेस का ये फोल्डर, जैसे इसमें डिलीट किए गए फाइलों को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, डिलीट की हुई फाइलों को देख सकते हैं। ठीक है, डिलीट की गई फाइलों को देख सकते हैं, डिलीट की गई फाइल को देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही लिखना, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उसके बाद आता, देखिए उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे मेन्यू बार की। तो उसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ मेन्यू बार। तो यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, मेन्यू बार, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार क्या होता है, देखिए मेन्यू बार की बात करूँ तो डेस्कटॉप में सबसे ऊपर स्थित, ठीक है, जो सबसे ऊपर स्थित होता है डेस्कटॉप में सबसे ऊपर स्थित, ठीक है, डेस्कटॉप में सबसे ऊपर स्थित बार को क्या कहते हैं हम, मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी यहीं पे नोट करें, जो सबसे ऊपर होता है तो उसे हम डेस्कटॉप में ऊपर जो होता है मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है,
तो कुछ फंक्शन हैं उसके बारे में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें देखिए इसमें क्या क्या क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर इसमें कुछ वो होते हैं जैसे कि इसमें कुछ नेटवर्क मतलब कुछ एरिया होते हैं जिसको हम बांटते हैं। ठीक है, देखिए दाईं ओर जो होता है सबसे ऊपर हो गया, जो इसमें दाईं ओर होता है, ठीक है, सबसे ऊपर हो गया। अगर यहाँ पे बात करूँ दाईं ओर की, जो दाईं ओर होता है, दाईं ओर, तो दाईं ओर इसमें जो होता है आपका, अगर उसकी बात की जाए तो एक इंडिकेटर एरिया होता है। ठीक है, इंडिकेटर एरिया या नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। ठीक है, दाईं ओर क्या होता है इसमें आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, दाईं ओर इसमें आपका नोटिफिकेशन एरिया इसमें होता है। ठीक है, तो दाईं ओर इसमें आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है, दाईं ओर इसमें आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर, दाईं ओर आपका नोटिफिकेशन एरिया इसमें होता है। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। अब नोटिफिकेशन एरिया के कुछ प्रकार हैं वो मैं आगे बताने हूँ। ठीक है, प्रकार क्या है इसके आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रकार को उसको यहाँ पर नोट कर लेना ना। जैसे आपका इसमें क्या क्या होता है कि यहाँ पर नोट कर लेना इनको। जैसे आपका इसमें क्या होता है नेटवर्क, तो यहाँ पे बात करूँ नेटवर्क की, तो इसमें नेटवर्क भी होता है। ठीक है, तो नेटवर्क ये क्या दर्शाता है, इसकी बात करूँ तो ये नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं नेटवर्क कनेक्शन को, मतलब जो नेटवर्क कनेक्शन का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो ये नेटवर्क कनेक्शन का जो प्रबंधन करता है। ठीक है, नेटवर्क यहाँ पे अगर बात करूँ तो नेटवर्क कनेक्शन जो होता है, नेटवर्क कनेक्शन का प्रबंधन करता है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन का ये प्रबंधन आपका करता है। ठीक है, कौन करता है, नेटवर्क एरिया। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है आपका साउंड या वॉल्यूम इंडिकेटर। उसके बाद होता है इसमें आपका साउंड या वॉल्यूम। ठीक है, साउंड या वॉल्यूम इंडिकेटर, ये जो होता है ध्वनि की मात्रा को समझते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम यानी कि जो ध्वनि की मात्रा है उसको हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ध्वनि की मात्रा को। ठीक है, तो उसमें ध्वनि की मात्रा को देखते हैं हम कितनी हमें एडजस्ट करनी है। ठीक है, ध्वनि की मात्रा को एडजस्ट, ठीक है, कितनी हमें करनी है उसकी अनुमति यहाँ पर हमें मिलती है। ठीक है, तो उसको एडजस्ट कितना करना है उसकी अनुमति देता है हमें यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका टेक्स्ट इंडिकेटर, टेक्स्ट एंट्री यानी कि इंडिकेटर की बात करूँ यहाँ पर। उसके बाद इसमें होता है आपका टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर, टेक्स्ट एंट्री इंडिकेटर की अगर इसकी बात करूँ, देखिए कीबोर्ड के लेआउट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये करता है कीबोर्ड के लेआउट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कीबोर्ड के लेआउट, तो कीबोर्ड के लेआउट को ये आपका क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो लेआउट को प्रदर्शित करता है, तो इसको भी यहाँ पर नोट करना। ठीक है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद क्लॉक इंडिकेटर होता है इसमें आपका क्लॉक, तो क्लॉक की अगर बात करूँ, देखिए ये आइकन आपका समय, ठीक है, ये क्या बताता है आपका समय, कैलेंडर। ठीक है, समय आपका कैलेंडर की सेटिंग। ठीक है, समय कैलेंडर की सेटिंग, तो इसमें समय कैलेंडर की हम सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है सेशन इंडिकेटर, ठीक है, तो सेशन इंडिकेटर को यहाँ पर नोट कर लेना, सेशन इंडिकेटर। तो सेशन इंडिकेटर की अगर यहाँ पे बात करूँ, सेशन इंडिकेटर, तो सेशन इंडिकेटर ये क्या होता है, देखिए इसमें आपका हम सिस्टम की सेटिंग, ठीक है, सिस्टम की सेटिंग, लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट, लॉग इन, शट डाउन। ठीक है, यह आपका शट डाउन, लॉग आउट, शट डाउन। ठीक है, तो इसमें विकल्प होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, लॉग आउट या शट डाउन के इसमें आपके विकल्प होते हैं। उसके बाद इसमें होता है आपका टास्क बार, तो टास्क बार को भी यहाँ पर नोट कर लेना, टास्क बार,
टास्क बार की अगर यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, ये नीचे की पतली पट्टी होती है, ठीक है, सबसे नीचे की पतली पट्टी होती है, ठीक है, सबसे नीचे की पतली पट्टी होती है, ठीक है, सबसे नीचे की पट्टी, तो वो क्या होती है आपकी टास्क बार होती है, ठीक है, सबसे नीचे पतली पट्टी होती है उसे हम टास्क बार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, सबसे नीचे की पट्टी जो होती है वो आपकी टास्क बार होती है। तो यहाँ पर जितना भी बताया मैंने आपके लिए सारा आपके लिए मोस्ट था, ठीक है। तो आज के टॉपिक में मैं इतना ही रहने देता हूँ। कल हम बात करेंगे विंडो की संरचना के, स्ट्रक्चर ऑफ विंडो के बारे में यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ विंडो के बारे में, कुछ आपका कल करा दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग भी करा दूंगा। तो ये आपके जितने भी पॉइंट कराऊंगा मोस्ट रह गए हैं इस टॉपिक में, तो वो आपको कल 2-4 दिन में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक चलेगा आपका, तो अगला टॉपिक क्या रहेगा वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रा राइटर ही पढ़ाऊंगा आपको आगे में। देखिए इनके आगे जो पढ़ाऊंगा वो इनके पॉइंट यानी कि इनके मोस्ट जो इसमें बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आगे आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो सारा कंप्लीट करा दूंगा आपको, जितने कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कोई भी कमेंट में अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें जरूर बताया करें। चलिए फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।